नया दिन, नई शुरुआत, हफ्ते का पहला दिन। लेकिन सबसे पहले बात सेना की नई भर्ती स्कीम, जिसको लेकर मचा बवाल, अब पूरे भारत में शोर कर रहा है। इसके खिलाफ आज छात्रों ने भारत बंद बुलाया है। विपक्षी पार्टियां भारत बंद में छात्रों का साथ दे रही हैं। दिल्ली समेत देश भर में धरना प्रदर्शन की तैयारी है। लेकिन इस बार रेलवे पूरी तरह सतर्क है। तोड़फोड़ की घटनाओं से निपटने के लिए बड़े इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में पुलिस की जबरदस्त तैनाती है। आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया जाना है, जिसको लेकर हाई अलर्ट दिल्ली में है। जो पड़ोसी राज्य के बॉर्डर है, वहां पर खासतौर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तमाम राज्यों में इस वक्त जबरदस्त सुरक्षा है। भारत बंद के ऐलान को लेकर आज दिल्ली के जंतर मंतर में विरोध किया जाना है। बिहार के 20 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, ताकि व्हाट्सएप ग्रुप्स न चलाए जा सके, लोगों को इकट्ठा न किया जा सके। तो भारत बंद को देखते हुए इस बार एहतियात के तौर पर कड़ी सुरक्षा बरती जा रही है। रेलवे पुलिस अलर्ट पर है। बिहार के 20 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। 32 व्हाट्सएप ग्रुप बैन किए गए हैं। लेकिन तस्वीरों में साफ हो रहा है कि कैसे इस वक्त अग्निपथ का विरोध पूरे देश भर में जारी है। बिहार के 20 जिले ऐसे हैं जो चिन्हित किए गए हैं, जो कि अति संवेदनशील बताए जा रहे हैं। यहां पर व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए भीड़ इकट्ठा की जा रही थी। यही वजह है कि यहां पर इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। आज भारत बंद का ऐलान छात्र संगठनों ने बुलाया है, जिसकी समर्थन में कई विपक्षी पार्टियां भी हैं। दिल्ली में संयुक्त रोजगार समिति का धरना होगा, लेकिन सबसे बड़ा धरना यहां पर जंतर मंतर पर बताया जा रहा है। आम आदमी पार्टी भी धरने में शामिल होगी। आज भारत बंद के ऐलान को समर्थन देने के लिए कई विपक्षी पार्टियां सामने आ गई हैं। झारखंड की अगर बात कर लें, वहां पर भी इस वक्त कड़ी सुरक्षा है। बिहार के 20 जिलों में इंटरनेट बंद है। ये वो जगह हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, जिसमें कैमूर शामिल है, भोजपुर है, औरंगाबाद है, रोहतास भी इन 20 जिलों में शामिल है। बक्सर में भी इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। दरअसल बिहार से ही अग्निपथ के विरोध की आग शुरू हुई थी। इसको लेकर बिहार में खास अलर्ट है। पुलिस और प्रशासन की तरफ से सख्त सुरक्षा मुहैया कराई गई है। नीतीश कुमार ने जनता दरबार को रद्द कर दिया है। खास तौर पर अलर्ट इन 20 जिलों में है जहां पर इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। तो प्रदर्शनकारियों की धरपकड़ जारी है और यह कहा जा रहा है कि अगर उन्हें चिन्हित किया गया तो अग्निपथ स्कीम के तहत उन्हें कभी भी बहाल नहीं किया जाएगा। सीसीटीवी से आरोपियों की पहचान की जा रही है। अब तक 804 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार किए गए हैं। बिहार की ये अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं। अब तक 145 एफआईआर दर्ज की गई हैं। इन एफआईआर में उन लोगों के नाम हैं जिन्होंने हिंसा को अंजाम दिया था। समस्तीपुर रेल मंडल में 41 एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द किया गया है। वहीं छात्र संगठनों ने आज का भारत बंद बुलाया। आरपीएफ और जीआरपी की भारी तैनाती की गई है। ट्रेन रोकने या आगजनी करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बात के निर्देश प्रशासन की ओर से दे दिए गए हैं। सख्त धाराओं में केस दर्ज किया जाएगा। सुशांत मेहरा मेरे सहयोगी इस वक्त जंतर मंतर से जुड़ गए हैं। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं। सबसे पहले सुशांत, आपका रुख करते हुए, क्योंकि आज जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन बुलाया गया है, इसको लेकर क्या इंतजाम? क्योंकि जंतर मंतर यहां पर धरना प्रदर्शन करना मतलब पूरे देश को संदेश देना। देखिए नेहा, जिस तरीके से भारत बंद का ऐलान किया गया है, पूरी दिल्ली के अंदर इस वक्त अगर कहा जाए तो पुलिस का भारी बल हर चप्पे चप्पे पर निगरानी करके बैठा हुआ है। जंतर मंतर की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि कांग्रेस और लेफ्ट विंग का यहाँ पर आज प्रदर्शन होना, और उसके बाद यहाँ पर आप कई लेयर की पुलिस बैरिकेडिंग की व्यवस्था जो है वो यहाँ पर देखेंगे। भारी पुलिस बल, दिल्ली पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी जो है वो यहाँ पर तैनात किया गया है। और तकरीबन 10:30 बजे के आसपास आप जो पीछे मंच देख रहे हैं, यहाँ पर कांग्रेस के जो तमाम लीडर्स हैं उनकी तरफ से प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। इसके बाद अगर बात की जाए तो लेफ्ट विंग की तरफ से भी जो है वो प्रदर्शन का कॉल जो है वो किया गया है। लगातार सुबह से ही तमाम जो कांग्रेस के वर्कर्स हैं वो धीरे धीरे प्रदर्शन स्थल पर पहुंच रहे हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से कड़ी सुरक्षा के बीच कुछ ही लोगों को जाने की इजाजत जो है वो दी जा रही है। ज्यादातर यहाँ पर अगर बात की जाए तो पुलिस के आला अधिकारी खुद इस पूरे इलाके को जो है वो मुआयना कर रहे हैं कि कहीं कोई उपद्रवी इस पूरे भारत बंद के ऐलान में कहीं उपद्रव न फैलाए। और ऐसे में लगातार इस पूरे मामले पर अगर कहा जाए तो पुलिस की सख्त पहरा जो है
इस वक्त राजधानी दिल्ली में जो है वो फिलहाल देखने को मिल रहा है। दिल्ली के साथ साथ बॉर्डर अगर आसपास के जितने भी इलाके की बात करें, एनसीआर के, चाहे गुरुग्राम हो, फरीदाबाद हो, मैं आपके नोएडा पास हो, इस गाजियाबाद, बीच पटना से मेरे सहयोगी मौसमी सिंह भी तमाम जानकारी के साथ जुड़ी हुई। मौसमी, आप तो उस आगजनी और इस तमाम पत्थरबाजी के बीच थी जहां पर आपने देखा कि उपद्रवियों किस तरह से पब्लिक प्रॉपर्टी को निशाना बना रहे थे। अब इस तरह की चीज आगे ना हो, उसको लेकर कैसे एहतियातन इंतजाम किए गए? जी देखिए, इस वक्त हम लोग कारगिल चौक पे खड़े हैं और अपने आप में संकेतात्मक रूप में ये कारगिल चौक कारगिल के शूरवीरों की स्मृति के लिए बनाई गई थी। पर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पुलिस का पहरा यहाँ पर भी है। तो ये कुछ स्थिति है बिहार की। पिछले 2 दिन से हमने देखा है कि प्रशासन हरकत पे आया है, चाहे वो रैपिड एक्शन फोर्सेस हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, पुलिसकर्मी हो, तमाम लोग चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। और जिस तरह से जाप ले लीजिए, राजद ले लीजिए और तमाम विपक्षी लेफ्ट पार्टियां ले लीजिए, तमाम विपक्षी पार्टियां जो छात्रों के समर्थन में उतर आई हैं, उसके चलते बिहार लगातार जल रहा था। लेकिन आज प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि पूरी मुस्तैदी बरती जाएगी, शांतिपूर्वक का प्रोटेस्ट करें और अगर हिंसात्मक होता है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल 10:30 बजे यहाँ पे सड़कों पर छात्र संगठन जो है AISF जो है वो उतरेंगे। देखना ये होगा कि आखिर पटना में कानून व्यवस्था किस तरह से रहती है, क्योंकि बीते कुछ दिनों में बहुत ही भयावह स्थिति रही है यहाँ पे। नया ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। मौसमी, अरविंद ओझा मेरे सहयोगी से तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से जुड़े। अरविंद, किस तरीके से आपके पास मैं लौटूंगी, लेकिन इस बीच अजय माकन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे आपको वहीं ले चलेंगे। बुलाया, क्रीम लगाया, भाजपा में शामिल हो गए और ईडी ने एकदम सब चीजें सफाचट करके उनको ठीक कर दिया। येदियुरप्पा साहब के ऊपर ईडी का केस दर्ज हुआ है या नहीं हुआ, ये तो बताएं। नारायण राणे जी जब कांग्रेस में थे, ईडी और इनकम टैक्स के रेड नोटिसेज आते थे, लेकिन जैसे ही भाजपा में गए तो ये ग्लो एंड लवली स्कीम के तहत उनके ऊपर ये क्रीम लगी और वो पाक साफ हुए और उनको ठीक हो गए। सोमेन मित्रा जी जब तक टीएमसी में थे, मुकदमे चल रहे थे और जैसे ही पार्टी छोड़ी, उनके ऊपर ईडी का सारे के सारे तरीके से माफ हो गया। रमन सिंह के पता भी नहीं कि भी क्या ईडी के केस चल रहे हैं या नहीं चल रहे। मुकुल रॉय जी जब तक टीएमसी में थे, ईडी के प्रेशर में, लेकिन जैसे ही बीजेपी में गए, फेयर एंड लवली स्कीम में उनके ऊपर क्रीम लगी और ठीक हो गए। तो ये सारी की सारी चीजें इस बात को साबित करता है कि केवल और केवल सरकार के खिलाफ ना बोलने के लिए या भाजपा के अंदर शामिल होने के लिए इन एजेंसीज का, जांच एजेंसीज का इस्तेमाल हो रहा है और कांग्रेस पार्टी इसकी तीव्र निंदा करती है। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण इसी के बारे में हम कहना चाहते हैं, हमारे लीगल डिपार्टमेंट के तरफ से विवेक तनखा जी ने एक पत्र निर्मला सीतारमण जी को, अमित शाह और किरण रिजिजू को नोटिस भेजा है। ये हम आपको अभी इसके साथ में लगा करके देंगे। इसमें यह कहा गया है कि जिस प्रकार से ईडी के दफ्तर से सिलेक्टिव लीकेज करी जा रही हैं, झूठी और चयनात्मक खबरों को प्लांट करके कांग्रेस पार्टी के और हमारे नेताओं की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, यह पूरी तरीके से गैर कानूनी। इसके अंदर इन्होंने बताया है कि कैसे सेक्शन 66 पीएमएलए का यह इजाजत नहीं देता कि सिलेक्टिव लीकेज करी जाए, और इसके अंदर जिन चैनल्स में और जहां पर सोशल मीडिया के अंदर अलग अलग जगहों के ऊपर ईडी के माध्यम से लीक करी जा रही खबरें, उसका भी जिक्र इसके अंदर किया गया है। मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको भी जरूर देखें। और अलग अलग बातें, जैसे कि राहुल गांधी नॉट कोऑपरेटिंग विद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ही पॉज्ड, डिडंट रिस्पॉन्ड टू अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस, फिर were not satisfactory, the answers were not satisfactory, and it appeared that he was tutored by his lawyers on how to answer and avoid certain aspects, sources said. तो ये सोर्सेस के माध्यम से कहां से इनके पास में सब चीजें आ गई। हम लोगों ने कहा है कि अगर आप इतना ही दिखाना चाहते हैं तो वहां पर एक कैमरा लगा दीजिए, उसको लाइव टेलीकास्ट करिए, 30 घंटे लाइव टेलीकास्ट, लाइव फीड लीजिए, वहां से देखिए कि भी किस तरीके से वहां पर क्वेश्चंस, उनके पास कुछ पूछने को ही नहीं। तो जो सिलेक्टिव लीकेज करके जो ये मीडिया को दिया जा रहा है और
अपनी तरीके से नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करी जा रही है, ये गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने अलग अलग इसके अंदर जिक्र किया गया है कि कहां कहां पे इस तरीके की लीकेजेस के खिलाफ बोला है, और हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि अपनी एजेंसीज को समझाएं और ये सिलेक्टिव लीकेजेस बंद करें, और ये पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित करने की ये कोशिश करी जा रही है। और तीसरा इसके अंदर जो महत्वपूर्ण बात है कि एफआईआर कहां है। हम लोग 4 प्रश्न इसके बारे में पूछना चाहते हैं कि पीएमएलए के तहत सबसे पहला तो कौन सा वो अनुसूचित अपराध है, शेड्यूल्ड ऑफेंस कौन सा है जिसकी जांच ईडी ने शुरू करी है। पीएमएलए एक्ट में शेड्यूल्ड ऑफेंस उसके अंदर दिया गया है कि ये शेड्यूल्ड ऑफेंस होना चाहिए, तो वो कौन सा शेड्यूल्ड ऑफेंस है, कौन सा वो अनुसूचित अपराध है जिसके तहत ये इंक्वायरी करी जा रही है, और किस पुलिस एजेंसी ने अनुसूचित अपराध के संबंध में एफआईआर दर्ज करी है, ये तो बताएं। और तीसरा, एफआईआर कहां, क्या हमारे को किसी को एफआईआर की कॉपी अभी दिखाई है? लगातार कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता इस चीज को पूछ रहे, कोई जवाब नहीं। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण है, हम आपको ये बताना चाहते हैं, इनसे प्रश्न भी पूछना चाहते हैं कि क्या ये लोग जानते हैं कि अनुसूचित अपराध और एफआईआर के बगैर ईडी के पास में पीएमएलए के तहत जांच कर शुरू करने का कोई अधिकार नहीं। तो अगर कोई अनुसूचित अपराध नहीं, कोई एफआईआर नहीं, तो फिर वो जांच क्यों कर रहे हैं? और अगर है अनुसूचित अपराध और एफआईआर तो उसको सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे? सीधे सीधे हम लोग ये प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज कांग्रेस पार्टी जंतर मंतर पर सत्याग्रह कर रही है। शाम को हम लोग 5 बजे राष्ट्रपति जी के पास जाएंगे। तो आप सुन रहे थे किस तरीके से नेशनल हेराल्ड मामले में यहां पर अजय माकन बता रहे थे कि सरकार निशाना बना रही है, टारगेट कर रही है राहुल गांधी को। लेकिन एक बार फिर से भारत बंद जो कि अग्निपथ स्कीम को लेकर किया जा रहा है उस पर लौटेंगे। बवाल पूरे देश भर में मचा हुआ है, इसको लेकर तमाम एहतियातन इंतजाम अब प्रशासन की ओर से किए जा रहे हैं। आज इस योजना को लेकर खासतौर पर दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया जाएगा। इसी के मद्देनजर जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर सुरक्षा सख्त की गई है। वहीं रेलवे हाई अलर्ट पर है, यहां पर कड़ी सुरक्षा की गई है। दिल्ली समेत तमाम राज्यों में इस वक्त उन जगहों को खासतौर पर एक्स्ट्रा सुरक्षा दी जा रही है जहां पर उपद्रवी पहुंच सकते हैं, धरना कर सकते हैं, तोड़फोड़ कर सकते हैं। अग्निपथ योजना के विरोध में भारत बंद को लेकर इस वक्त व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। ये माना जा रहा है कि आज देश भर में जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों का सपोर्ट इन ग्रुप्स को हासिल हो रहा है उसके चलते ये प्रदर्शन बड़े स्तर पर किया जा सकता है। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी इस वक्त पटना से जुड़ गई हैं। सुशांत मेरे सहयोगी इस वक्त जंतर मंतर से साथ जुड़ गए हैं। सुशांत, सबसे पहले ये समझाइए कि आज जिस तरीके से जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया जाएगा, कौन है ये लोग जो प्रदर्शन करने वाले हैं और कौन सी वो पार्टियां हैं जो इनका समर्थन कर रही? देखिए कि अगर बात की जाए तो कई सारे छात्र संगठन हैं जो इसके अंदर हिस्सा लेंगे। जेएनयू के भी कुछ छात्र संगठन हैं और इसके साथ साथ लेफ्ट विंग और कांग्रेस भी जो है इस पूरे मैदान के अंदर है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि पुलिस की तरफ से भारी बंदोबस्त जो है वो यहाँ पे किया गया है। जो आइडेंटिफाई हो रहे हैं, जो लीडर्स आइडेंटिफाई हो रहे हैं, उन्हीं के कार्यकर्ताओं को जाने की इजाजत है। पुलिस की तरफ से सिर्फ 1000 लोगों को ही परमिशन जो है वो इस पूरे मैदान के अंदर जो है वो दी गई है। सत्यमेव जयते, आप बोर्ड पर देख सकते हैं कि आज राहुल गांधी की ईडी में पेशी भी होनी है और उसके साथ साथ अग्निपथ पर कांग्रेस इस पूरे मामले पर एकाएक अब बीजेपी को जो है वो सीधे तौर पर निशाने पर लेती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में जितने भी लोग यहाँ पहुंच रहे हैं उनका आइडेंटिफिकेशन होगा, उसके बाद ही अंदर जाने की इजाजत है, क्योंकि पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट है। हर इलाके में बॉर्डर्स पे अगर बात की जाए, इंटरनल जितने भी एरियाज है, अगर आपको आईटीओ के आसपास देखा जाए तो भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया है, ताकि इस भारत बंद के ऐलान के दौरान
कहीं कोई उपद्रवी इस तरीके की घटना को अंजाम ना दें, दिल्ली में ऐसी जो बिहार जैसी घटनाएं हो रही हैं वो दिल्ली में ना हो, इसको लेकर के पुलिस का सख्त बंदोबस्त जो है वो इस वक्त देखने को मिल रहा है। खुद दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं आप देख सकते हैं कि मौके पर मौजूद हैं। डीसीपी, एडिशनल डीसीपी वो लगातार मुआयना कर रहे हैं कि कौन कौन लोग जो है वो जा रहे हैं। एक्स्ट्रा फोर्सेस जो है वो लगातार एकाएक यहाँ पर बुलाई जा रही है ताकि ये जो पूरा विरोध प्रदर्शन है उसको पूरी तरीके से निगरानी जो है वो की जा सके। लेफ्ट विंग की तरफ से भी पूरी तैयारियां जो है वो सरकार को घेरने पर हैं आज। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास सुशांत। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। अरविंद, जो पुलिस प्रशासन है वो तो अलर्ट पर है ही, लेकिन इसके साथ ही क्या अतिरिक्त सुरक्षा बल भी मुहैया कराया जा रहा है? दिल्ली में जिस तरह का अलर्ट जारी किया गया है, कहा जा रहा है कि पड़ोसी राज्यों से यहां पर लोग पहुंच सकते हैं, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, तोड़फोड़ कर सकते हैं, क्या तैयारी है? जी बिल्कुल नेहा, आपने सही सवाल पूछा। अतिरिक्त फोर्स वो दिल्ली पुलिस की उतारी गई है। जरा आप ये देखिए, वाटर कैनन ये नई दिल्ली इलाके में तैनात किया गया है और भारी सुरक्षा बल जो आज तक को बकायदा अलर्ट की कॉपी है जो दिल्ली पुलिस ने अलर्ट खास तौर पर नई दिल्ली इलाके में भेजा है, उसके मुताबिक जंतर मंतर पर जो अग्निपथ स्कीम के लेकर जो विरोध प्रदर्शन है उसमें पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और आसपास के राज्यों से लोग दिल्ली में घुसपैठ करने के बाद खास तौर पर नई दिल्ली इलाके में जहां पर पीएम हाउस है, संसद भवन है, बेहद संवेदनशील इलाका है, इन इलाकों में प्रोटेस्ट कर सकते हैं जिससे कानून व्यवस्था खराब हो सकती है। तो ऐसे में नई दिल्ली इलाके में चप्पे चप्पे पर बैरिकेडिंग दिख सकती है। उसके अलावा तैयारी है, अगर कोई प्रदर्शन करता है तो ये वाटर कैनन तैयार है। उसके अलावा भारी फोर्स नई दिल्ली इलाके में देखने को मिल रही है। नई दिल्ली इलाके में जंतर मंतर भी है और उसके अलावा कांग्रेस की भी तैयारी है, न सिर्फ अग्निपथ पर प्रोटेस्ट को लेकर बल्कि आज राहुल गांधी की ईडी में पेशी है। तो ईडी दफ्तर के आसपास, क्योंकि पिछले दिनों जब राहुल गांधी की पेशी हो रही थी तो कांग्रेस के लीडर्स हंगामा कर रहे थे, पिछले दिनों टायर जलाए गए थे, तो इसको लेकर खास तौर पर नई दिल्ली इलाके में सतर्कता बरती गई है। ट्रैफिक डायवर्जन भी है, बकायदा दिल्ली पुलिस ने लोगों को आगाह कर दिया है कि नई दिल्ली इलाके के जो रूट है उस रूट पर आने से पहले सावधानी बरते। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो बकायदा एक्स्ट्रा फोर्स दिल्ली पुलिस की आपको यहाँ पर वैन दिखाई देगी, वाटर कैनन दिखाई देगा, अलग अलग सिविल ड्रेस में भी दिल्ली पुलिस के जवान आपको दिखाई देंगे। उसके अलावा रेलवे की बात करें तो रेलवे में जो आरपीएफ और जीआरपीएफ है वो पूरी तरह से अलर्ट है और खासतौर पर उनको हिदायत दी गई है कि जो भी प्रदर्शनकारी है उनको आइडेंटिफाई किया जाए। डिजिटल एविडेंस, अगर कोई उपद्रव करता है तो डिजिटल एविडेंस वो कलेक्ट किया जाए। आपके पास मौसमी सिंह का भी रुख करेंगे, लेकिन इस बीच वरुण सिन्हा ने उस जगह का जायजा लिया है, डीएनडी का, खास तौर पर जहां पर इस वक्त सुरक्षा बढ़ा दी गई है। देखिए उनकी ये रिपोर्ट। अग्निपथ की वजह से लगातार देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं और ऐसे में फिलहाल नोएडा में इस समय मैं हूं और डीएनडी पर आप देख सकते हैं जो दिल्ली और नोएडा का बॉर्डर है वहां पर किस प्रकार के सिक्योरिटी अरेंजमेंट को बढ़ाया गया है। आप देखेंगे तो फिलहाल यहां पर आपको 3 लेयर सिक्योरिटी नजर आ रही होगी। लगातार जो सुरक्षा बल हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हैं और साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग हैं यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। ये स्थिति एक तरफ है, इसके अलावा चिल्ला बॉर्डर की तरफ भी जो है, गाजीपुर बॉर्डर की तरफ, वहां भी लगातार जो है वो दिल्ली नोएडा के जो बॉर्डर्स हैं उन पर लगातार सुरक्षा को ज्यादा बढ़ाया गया है। और इस प्रकार की स्थिति अगर होती है, मान लीजिए प्रदर्शन यहाँ पर होता है, तो ऐसी परिस्थिति में किसी प्रकार से यातायात प्रभावित ना हो, ऐसी हालात को ध्यान में रखते हुए लगातार जो है वो सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट किया गया। आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर जो स्थिति है उसको मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। इस समय 3 लेयर सिक्योरिटी आपको नजर आ रही होगी। आमतौर पर ये सब की सब जो है वो आपको खुला हुआ नजर आता है, लेकिन इस समय फिलहाल केवल 3 जो गेट्स हैं डीएनडी से दिल्ली की तरफ जाने वाले वो इस समय ओपन किए गए हैं। बाकी के जो 2 गेट्स हैं उनको यहाँ पर बंद किया गया है। स्पष्ट है कि जो हालात नजर आ रहे हैं देश भर के अंदर, जिस प्रकार से प्रदर्शन हो रहे हैं, ऐसी परिस्थिति को ध्यान में रखकर निश्चित तौर पर ऐसे हालात अगर बनते हैं और प्रदर्शन नोएडा या फिर दिल्ली बॉर्डर पर होता है तो ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए लगातार सुरक्षा को और ज्यादा बढ़ाया गया है। कैमरा पर्सन दीपक विश्व के साथ वरुण सिन्हा, आज तक। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी इस वक्त सीधे पटना से जुड़ गई है। मौसमी, 20 ऐसे जिले हैं बिहार में जो चिन्हित किए गए हैं जहां पर इंटरनेट सेवा बंद की गई है। क्या व्हाट्सएप ग्रुप्स आइडेंटिफाई किए गए थे जिससे भीड़ को जुटाया जा रहा था? और दूसरा सवाल मेरा ये कि लगातार विपक्षी पार्टियों पर यह आरोप लग रहा था कि उनके द्वारा ये पूरा प्रदर्शन प्रायोजित है, वही इसे स्पॉन्सर कर रहे हैं, वही इसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं।
नेहा देखिए, जब से ये योजना का ऐलान हुआ उसके बाद से बिहार में स्थिति लगातार नाजुक बनी हुई है और जिस तरह से भारी तादाद में एक संयोजित ढंग से युवा सड़कों पर आए या ये कहिए उपद्रवी सड़कों पे आए, उससे प्रशासन को बिल्कुल शक है कि इसमें सियासी जो आग है वो झोंकी गई है। उसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया गया है और यही नहीं, कोचिंग सेंटर्स की भूमिका भी शक के दायरे में है, जांच के दायरे में है। तमाम कोचिंग सेंटर्स, लगभग 15 से 20 ऐसे कोचिंग सेंटर्स हैं मसौड़ी, जहानाबाद और बाकी जिलों के, जिनसे जांच हो रही है और व्हाट्सएप सोशल मीडिया खंगाला जा रहा है। बहरहाल हम आपको डाक बंगला चौक की स्थिति दिखा रहे हैं। यहाँ पे ये केंद्र रहता है हर प्रोटेस्ट का या विरोध का और यहाँ पे आप देखिए कि किस तरह से प्रशासन अपनी तरफ से ये संकेत देने की कोशिश कर रहा है कि कोई भी हिंसा की घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पब्लिक प्रॉपर्टी को जिस तरह से क्षति पहुंची है, करोड़ों का नुकसान हुआ है, दर्जनों केसेस दर्ज किए गए और सैकड़ों जो ट्रेनें हैं वो रद्द हुई हैं। तो बिहार में लगातार जो है स्थिति एक तरह से नाजुक है और यही वजह है कि प्रशासन और अपनी भद नहीं पिटाना चाहता, क्योंकि आरोप कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष जदयू और प्रशासन पर भी लग रहा है कि क्यों आखिर वो मूक दर्शक बने बैठे रहे। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। मेरे सहयोगी अरविंद ओझा भी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, आज पूरा का पूरा सेंट्रल दिल्ली का ट्रैफिक ठप रहने वाला है, क्योंकि एक तरफ तो जंतर मंतर में प्रदर्शन की तैयारी है, दूसरी तरफ आप बता रहे हैं कि ईडी में जिस तरीके से राहुल गांधी की पेशी होनी है उसको लेकर भी कई जगहों पर ट्रैफिक पर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया होगा। जी बिल्कुल, ट्रैफिक पर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया और सुबह सुबह ही जो दिल्ली पुलिस की ट्रैफिक यूनिट है उसने बकायदा ट्विटर के जरिए जानकारी दी है कि नई दिल्ली इलाके में, खास तौर पर अकबर रोड की बात की जाए, मौलाना आजाद रोड जहां पर ईडी का दफ्तर है, इन तमाम इलाकों में ट्रैफिक काफी हैवी होगा। हालांकि अभी सुबह का वक्त है, अभी जो ट्रैफिक है वो पूरा स्मूथ चल रहा है, बहुत जाम नहीं है। लेकिन जब प्रोटेस्ट शुरू होगा जंतर मंतर पर अग्निपथ को लेकर, और साथ ही साथ जरा एक बार तस्वीर आपको जरूर दिखाना चाहूंगा, आपको दिखाऊं, चूंकि नई दिल्ली इलाका है, वो देखिए वो सामने की तरफ ईडी का दफ्तर दूर ही है, लेकिन वहां पर आपको जो पुलिस कर्मचारी है वो बड़ी संख्या में दिखाई देंगे और अभी धीरे धीरे तैयारी हो रही, क्योंकि 11 बजे के वक्त राहुल गांधी को आना है। तो एक तरफ ईडी का दफ्तर जहां पर राहुल गांधी की पेशी होनी है, यहाँ पर जब भी पेशी होती है कांग्रेस के जो तमाम बड़े बड़े लीडर्स हैं जमा होकर हंगामा करते हैं, कानून जो व्यवस्था है उसकी स्थिति यहाँ पर जो है खराब होने की नौबत आ जाती है। इस वजह से अगर आप देखिए तो बकायदा पुलिस की पेट्रोलिंग भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। रह रहकर अब यहाँ पर पुलिस की पेट्रोलिंग, पुलिस की जिप्सी आपको यहाँ पर दिखाई देगी, जो बकायदा मॉनिटरिंग कर रही है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो ऑफिसर है वो आपको दिखाई देंगे। तो एक तरफ ईडी का दफ्तर जहाँ पर सबकी नजरें बनी रहेंगी, राहुल गांधी यहाँ पर आने वाले हैं तो यहाँ पर भी प्रदर्शन हो सकता है। दूसरी तरफ जंतर मंतर यानी नई दिल्ली का जो इलाका है वो काफी गहमा गहमी रहने वाला है, पुलिस की मौजूदगी रहने वाली है। ये देखना होगा कि किस स्तर का। ठीक है अरविंद, नजर बनाए रखिए, लौटूंगी मैं आपके पास, लेकिन इस बीच आपको दिखा देते हैं कि कैसे इस अग्निपथ स्कीम को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है और इसको लेकर सरकार क्या जवाब दे रही है, सुनिए। आपसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है, मैं याद दिलाना चाहती हूं आपको, और मैं आपको कहना चाहती हूं कि जो नकली राष्ट्रवादी हैं और जो नकली देशभक्त हैं, आंख खोलकर उनको पहचानिए। आपके संघर्ष में पूरा देश आपके साथ है, पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छा भी मांग मत, मांग मत, मांग मत। तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न झुकेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। इस कविता का नाम आपने एक ऐसी स्कीम को दे दिया है जो इस देश के नवयुवकों को मार डालेगा। ऐसी स्कीम को जो इस देश की सेना जो हमारी देश की सुरक्षा करती है, जिनके सारे तमाम जो यहाँ पे भी आप खड़े हैं, आप सरहद पर जाकर सुरक्षा करते हैं, ऐसी स्कीम है जो इस सेना को खत्म कर देगा। कहते हुए दुख होता है, कुछ विषयों पे जिन पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, आज हमारे देश में उन राष्ट्र नीतियों के विषय पर राजनीति हो रही है और सेना के अधिकारियों को आकर के हमें समझाना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री
अपने खून पसीने से 24 घंटे काम करके रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के पथ पर चलते हैं, अग्नि पथ पर चलते हैं, ताकि हमारा देश आगे बढ़ सके, मेरा भारत महान बन सके। तो मुझे तकलीफ इस बात की होती है, इस राष्ट्र नीति को कुछ लोग हजम नहीं कर पाते हैं, इस पर भी राजनीति करते हैं। जंतर मंतर, सत्याग्रह इत्यादि के नाम पर आज हम राजनीति, कोरी राजनीति देख रहे हैं। जब वो ट्रेनिंग लेगा और 4 साल की सेवा करने के बाद निकलेगा, 17.5 साल से 23 साल तक की उम्र, यदि वो 21 साल में भी भर्ती होता है, 4 साल काम करता है तो 25 साल, 25 साल में जब वो बाहर निकलेगा तो उसको 11 लाख रुपए उसके हाथ में होंगे और अग्निवीर का एक छाती पर तगमा लगा के घूमेगा। किसी भी, मुझे अगर इस ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी जी ने कहा कि जो आर्मी की रिक्रूटमेंट के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनको बाल काटने का, बिजली की रिपेयर करने का, ड्राइवरी करने का और वो तमाम काम दिए जाएंगे। कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि उनको हम अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर चौकीदारी करवाएंगे। ये अपमान क्यों करते हैं भारत के नौजवान का? ट्रेनिंग वो फौज में भर्ती होकर देश की सीमाओं की रक्षा करने की ले रहे हैं। आप उनको चौकीदारी करवाएंगे, आप उनको बाल कटवाएंगे, आप उनसे कपड़े धुलवाएंगे, आप उनको ड्राइवरी करवाएंगे। और प्रधानमंत्री ने तो पहले ही अपनी नीयत स्पष्ट कर दी थी कि पकोड़ा तलिए। तो ये एक भद्दा मजाक किया जा रहा है हमारे नौजवानों के साथ। इस बीच बड़ी खबर गुरुग्राम से आ रही है, जहां पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया है। आज भारत बंद के ऐलान की वजह से कई जगहों पर, खासतौर पर बॉर्डर पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और यही वजह है कि ये जबरदस्त किलोमीटर लंबा जाम गुरुग्राम में देखा जा रहा है। आमतौर पर भी यहां ट्रैफिक स्लो रहता है, लेकिन आज सुरक्षा इंतजामों के चलते, सुरक्षा चेकिंग के चलते लंबा ट्रैफिक जाम इस वक्त गुरुग्राम में है। तो अगर आप इस रूट से जाते हैं तो इसे अवॉइड कीजिए, यहां से ना निकलिए, किसी दूसरे रूट से जाइए, क्योंकि यहां पर इस वक्त जबरदस्त जाम लगा हुआ है। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। अरविंद, जाहिर तौर पर आज ऐसी स्थिति कई और जगहों पर देखने को मिलेगी, खासतौर पर बॉर्डर एरियाज में। जी बिल्कुल, बॉर्डर एरिया में, क्योंकि जो दिल्ली से सटे दिल्ली के बॉर्डर है वहां पर सख्त चेकिंग चल रही है। और जिस तरह से मैंने बताया अभी था कि आज तक के पास जो लेटर है अलर्ट का, उसमें बताया गया है कि दूसरे राज्यों से भी जो प्रदर्शनकारी हैं वो दिल्ली की तरफ रुख कर सकते हैं। इसको लेकर जो दिल्ली का, खासकर गुरुग्राम और दिल्ली का जो रजौरी बॉर्डर है नया, वहां पर बैरिकेटिंग लगाकर चेकिंग हो रही है। और जब इस तरह से बैरिकेटिंग लगती है तो एक लंबा जाम लग जाता है और जो दिल्ली गुड़गांव की जो कनेक्टिविटी है वहां पर उस बॉर्डर की पर चेकिंग की वजह से लंबा जाम लगा हुआ है। उसके अलावा दिल्ली पुलिस ने यह भी अलर्ट किया है कि नई दिल्ली इलाके में जब प्रोटेस्ट होगा तो वहां पर भी जाम की स्थिति हो सकती है। तो फिलहाल जो गुरुग्राम से दिल्ली की तरफ जो लोग आ रहे हैं उनको जाम का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पर रजौरी जो बॉर्डर है जहां से एंट्री होती है वहां पर सघन चेकिंग चल रही है। नेहा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो तस्वीरें देखिए, ये दरअसल गुरुग्राम की तस्वीरें हैं, जहां पर इस वक्त कई जगहों पर बैरिकेडिंग के चलते ट्रैफिक स्लो है या फिर पूरी तरीके से ठप पड़ गया है।